हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2006 का मैथ का पार्ट 1 तो मैंने पहले वीडियो बना चुका है। आज से पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है 8/125 की पावर -4/3 को सरलीकृत कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैसे किया गया है। 8/125 को घात के रूप में, घात 3 के रूप में बदल दिया गया है। फिर उसके बाद मझला कोष्ठक लगाकर -4/3 कर दिया गया है। चूँकि हमने आपको बताया है कि किसी के भी पावर की यदि पावर रहे तो उनका गुणा हो जाता है। जैसे 5/3 के पावर 3, फिर मान लीजिए मझला कोष्ठक, फिर हो जाएगा पावर 6, तो 3 और 6 का मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे 2/5 की पावर 3, फिर मझला कोष्ठक के पावर -4/3 है, तो 3 मल्टीप्लाई -4/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो 2/5 के पावर -4 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया किसी की पावर यदि -4 है तो वो 1/में हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका 2/5 के पावर -4 है, 2/5 की पावर -4, इसका मतलब हो जाएगा 1/2/5 की पावर 4, माइनस हट जाता है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे यहाँ पे देखिए हो जाएगा 5/2, 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, फिर उसकी पावर 4 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर किया है। देखिए फिर 5 का मल्टीप्लाई 4 बार और 2 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो 625/60 आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कैसे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको भी उसी प्रकार सॉल्व करना है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग कैसे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि log ऑफ 2 बेस 10 इज इक्वल टू 0.3010 हो तो log ऑफ 10 बेस 2 का मान निकालना है। तो देखिए इसका देखिए दोस्तों, एक सूत्र होता है फार्मूला, log ऑफ x बेस a इंटू log ऑफ a बेस x इज इक्वल टू n। मतलब ये जो दोनों जब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं तो उसके इज इक्वल टू 1 होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे किया गया है, इसलिए log ऑफ 10 बेस 2 मल्टीप्लाई log ऑफ 2 बेस 10 इज इक्वल टू 1। चूँकि log ऑफ 10 बेस 2 का मान यहाँ पे दिया गया है 0.3010, इसलिए log ऑफ 10 बेस 2 मल्टीप्लाई 0.3010 इज इक्वल टू 1 कर दिया गया है। तो log ऑफ 10 बेस 2 का मान निकल आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 0.3010, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करके इसका मान निकाल लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, √2 प्लस 1/√2 के पावर 2 इसका मान निकालना है। तो इसका फार्मूला है दोस्तों, जैसे मान लीजिए a प्लस बी के पावर 2 है तो इसके बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। वही फार्मूला यहाँ पर लगाया गया है। देखिए फार्मूला भी दिया है आपको, फिर लगाया भी गया है। यहाँ पर देखिए √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर कर दिया है प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर कर दिया है, क्योंकि a का √2 a है और 1/√2 b को √2 को b मान लिया है, तो उसी के माध्यम से हल कर दिया है। फिर √2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1/√2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा, प्लस इस √2 से a√2 कट दिया, इसलिए यहाँ पर 2 बचा। इसको सॉल्व करने पर 4 प्लस 1/2 आया, फिर उसको सॉल्व कर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 6 है, तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक LCM का अनुपात होगा। तो दोस्तों आपको पता नहीं होगा, मैं एक फार्मूला आप लोगों को बता देता हूँ महत्तम LCM और HCF के लिए। यदि संख्या दिए हो तो पहली संख्या
मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल 2160 है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 2160 रख देते हैं क्योंकि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल 2160 दिया गया है इज इक्वल टू आपका यहाँ पे एचसीएफ दिया है 6 और एलसीएम नहीं दिया है। तो एलसीएम मान लेते हैं x और एचसीएफ 6 मान लेते हैं। तो 6x हो जाएगा। तो जब एलसीएम निकालना होगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा 2160 अपान 6 हो जाएगा x का मान 360। आपका एलसीएम 360 निकला है। तो यहाँ पर पूछा है एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात पूछा गया है। तो एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात पूछा गया तो एचसीएफ का मान दिया ही है तो हो जाएगा एचसीएफ अनुपाते एलसीएम, एचसीएफ अनुपाते एलसीएम। फिर एचसीएफ का मान आपका 6 दिया है और एलसीएम का मान 360 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 जैसा कि यहाँ पर दिया गया है देखिए 1 संबंधित 60। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा। देखिए दोस्तों इसको भी उसी प्रकार हल किया है जिस प्रकार से ऊपर का क्वेश्चन था, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 है। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या इज इक्वल टू मसा गुणित लसा। तो 1280 यहाँ पे दिया गया है उनका गुणनफल और 8 महत्तम समापवर्तक दिया गया है और लसा निकालना था। जिस प्रकार से हम निकाले थे उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है 1.25 रुपये 10 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो एक बार इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बस किसी भी जैसे मान लीजिए 10 रुपये 100 रुपये का कितना प्रतिशत है पूछा तो 10 रुपये को ऊपर और 100 रुपये को नीचे रख कर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, फिर सॉल्व करने में जितना आएगा उतना ही प्रतिशत माना जाता है। यहाँ पे देखिए उसी प्रकार सॉल्व किया है। अभी इस प्रतिशत इज इक्वल टू 1.25 अपान 10 मल्टीप्लाई 100। फिर इस 10 से 10 के 1 0 से इसका 1 0 कट जाएगा, 1.25 का मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगा तो हो जाएगा 12। जैसे मैं देखिए यहाँ पे कर देता हूँ 1.25 मल्टीप्लाई 10 तो हो जाएगा 125। 1 0 का यहाँ 0 उतार लेते हैं, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगा देते हैं 12.50। इसका मतलब 12.5 जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 12 सही 1/2 प्रतिशत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 10 संख्याओं का औसत 10 संख्याओं का औसत 30 है। तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया गया है। दिया गया है देखिए, चूंकि 10 संख्याओं का औसत इज इक्वल टू 30 है इसलिए इसका योगफल इज इक्वल टू 30 गुणित 10 इज इक्वल टू 300। अब प्रत्येक में 5 जोड़ने पर योगफल, चूंकि जब 10 संख्या था उसका औसत 30 दिया था प्रत्येक संख्या का, तो उससे योगफल 300 निकला। अब सब में यदि 5 जोड़ते हैं तो उसका योगफल 300 प्लस 10 संख्या में 5 जुड़ेगा इसलिए प्लस 5 इंटू 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 350 हो जाएगा। अब इसका औसत निकालना है तो अतः अभी इसका औसत हो जाएगा 350/10 इज इक्वल टू 35। कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप समझ सकते हैं इसको। इसलिए यदि आपको समझ में ना आया तो वीडियो को पॉज करें और बैक जाकर फिर से दोबारा देखें, बार बार देखें, तब समझ में आएगा। जल्दी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 यानी कि 1/4 संबंधी 1/6 संबंधी 1/8 अनुपात में है और उनका परिमाप 91 सेमी है। तदनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना है।
देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व किया गया है। दिया है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना दिया गया है, 1/4 संबंधी 1/6 संबंधी 1/8। और इसको देखिए यहाँ पर इस रूप में है, इसलिए त्रिभुज की भुजाओं को मानने के लिए इसमें 1/4 में 6 का मल्टीप्लाई, 1/6 में 4 का मल्टीप्लाई और 1/8 में 3 का मल्टीप्लाई करके सभी के हर को समान कर लिया गया है। जब सबका हर समान हो जाएगा तो इसमें संबंध 6, 4 और 3 का होगा। तब यहाँ पर देखिए मान लिया गया है, माना त्रिभुज की भुजाएं 6x, 4x और 3x है। इसलिए त्रिभुज का परिमाप इज इक्वल टू त्रिभुज की भुजाओं का योग होता ही है, जो कि आप जानते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप यहाँ क्वेश्चन में दिया है 91 सेमी इज इक्वल टू उनका योग हो जाएगा, इसके तीनों भुजाओं का योग। फिर उसको सॉल्व कर दिया गया है, x का मान 7 आ गया है। जब x का मान 7 आ गया तो त्रिभुज की सबसे लंबी तथा सबसे छोटी भुजा का अंतर निकालना था, और x का मान रख के, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भुजा 6x है और सबसे छोटी भुजा 3x है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इसलिए 6x माइनस 3x करके सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा का अंतर निकाल लिया गया है, और x का मान 7 रखकर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नहीं पता है, यहाँ पर बंद है, लेकिन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि दो गोलों के अर्धव्यास एक संबंधी 4 के अनुपात में हो तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बार बार इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है। माना प्रथम गोले का अर्धव्यास r1 तथा द्वितीय गोले का अर्धव्यास r2 है। अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, तो दोनों का अर्धव्यास मान लिया गया है यहाँ पे r1 और r2, और गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था। और गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। तो यहाँ पर उनका अनुपात निकालने के लिए 4πr1 का स्क्वायर अपान 4πr2 का स्क्वायर कर दिया गया है। 4π से 4π कट जाएगा, और फिर उसके बराबर r1 अपान r2 के पावर 2 हो जाएगा। फिर r1 और r2 का मान दिया गया है, इसलिए r1 का मान यहाँ पर देखिए r1 r2 में अनुपात दिया गया था 1 संबंधी 4 का। r1 का मान 1 और r2 का मान 4 रख करके उस पर पावर लगा दिया गया है, इसको सॉल्व कर दिया गया है, और r1 संबंधी r2 उसका मान निकल आया है। उसका मान है जो कि आप देख सकते हैं 1 संबंधी 16। अगला क्वेश्चन, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4 संबंधी 7 है, तदनुसार उसकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए दोस्तों, जैसे ऊपर का क्वेश्चन था उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर देखिए सॉल्व किया गया है। माना पहले वृत्त की त्रिज्या r1 तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है, इसलिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल और अपान दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। उन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4 संबंधी 7, तो इसलिए इज इक्वल टू 4/7 यहाँ कर दिया गया है। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², तो यहाँ पर है πr1² अपान πr2², उसके बराबर 4/7। पाई से पाई कट गया और r1 अपान r2 आएगा, उसका स्क्वायर आएगा, जो कि यहाँ पे शॉर्टकट में सॉल्व कर दिया गया है, इज इक्वल टू 2/7। हम बताते हैं आपको कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए यहाँ पर दिया है पाई r1² अपान पाई r2² इज इक्वल टू 4/7। इसको देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आएगा r1 अपान r2 का होल स्क्वायर अपान इज इक्वल टू 4/7। अब स्क्वायर हटाने के लिए हो जाएगा r1 अपान r2 इज इक्वल टू 2/7, जैसा कि यहाँ पर देखिए आया है, और r1 और r2 का अनुपात निकल गया, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष की आयु 40 वर्ष और रीत की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 3 संबंधी 5 था। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी इंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसको सॉल्व किया गया है। देखिए, माना x वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3 संबंधी 5 था, यहाँ पर मान लिया गया है।
जो कि क्वेश्चन में पूछा था कितने वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो यहाँ पे मान लिया गया है, माना x वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 3:5 था, इसलिए पहले के लिए आयु में से माइनस किया जाता है, इसलिए 40x माइनस 40 माइनस एक्स अपान 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/5। फिर इसको सॉल्व कर दिया गया है। 5 का मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स में कर दिया गया है और 3 का मल्टीप्लाई 60 माइनस एक्स में करके दोनों को बराबर कर दिया गया है। तिरिया गुणा किया गया है यहाँ पे। फिर सॉल्व करने पर एक्स का मान 10 आया और अतः 10 वर्ष पहले हर्ष और रिच की आयु का अनुपात 3:5 था, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कितने वर्ष पहले। तो इसका आंसर आएगा 10 वर्ष पहले। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक आदमी और एक औरत उस काम को 10 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक लड़के को वह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है। एक आदमी, एक औरत और एक लड़के का एक दिन का काम पहले निकाला जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो चूंकि यहाँ पे दिया गया है एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़के का एक दिन का काम 1/6 हो जाएगा। चूंकि एक आदमी का एक दिन का काम, एक आदमी का यहाँ पर था एक आदमी, एक औरत, एक लड़के का एक दिन का काम 1/6 और एक आदमी का केवल एक दिन का काम 1/10 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है यदि एक आदमी और एक औरत उस काम को 10 और 24 दिन में, मतलब आदमी के लिए 10 दिन और औरत के लिए 24 दिन, तो उसी आदमी के लिए एक दिन का काम 1/10 और औरत के लिए एक दिन का काम 1/24 हो जाएगा। इसलिए एक लड़के का एक दिन का काम 1/6 माइनस कोष्टक में 1/10 प्लस 1/24, क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखिए दिया गया है एक आदमी, एक औरत, एक लड़के, तीनों का एक दिन का काम 1/6 है, जिसमें से एक आदमी का एक दिन का काम 1/10 और एक औरत का एक दिन का काम 1/24 है। इसलिए एक लड़के का एक दिन का काम 1/6 में से आदमी और औरत के एक दिन के काम को माइनस कर देंगे, तो एक लड़के का एक दिन का काम चला आ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए किया गया है, उसको सॉल्व कर दिया गया है, उसका मान आया 1/40, यानी कि एक लड़के का एक दिन का काम 1/40 है। अब एक लड़के को काम पूरा करने में लगने वाला समय 1/40, इसलिए 40 दिन आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। समान क्षमता वाले 9 नल पानी की टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। उसी टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए समान क्षमता वाले कितने नलों की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया। माना टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए समान क्षमता वाले नलों की संख्या x। इस प्रकार का क्वेश्चन भी दोस्तों इंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ज़्यादातर यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन अभी हम 2007 का जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ाएंगे तो उसमें भी मिलेगा। देखिए यहाँ पर 9 × 20 इज इक्वल टू x इंटू 15, इन दोनों को बराबर इसलिए किया गया है क्योंकि टंकी वही है, यहाँ पर 9 नल है तो 20 मिनट लग रहा है, उसको भरने में 20 मिनट टाइम लग रहा है, और जब 15 मिनट टाइम लगने के लिए कितने नलों की आवश्यकता है पूछा गया है, तो ये दोनों बराबर होंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, 2 पक्ष बराबर करके उसमें जो पूछा होता है उसका मान, जैसे यहाँ पर x मान लिया गया है तो फिर उसको सॉल्व करने पर x का मान जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। जैसे कि यहाँ पर x का मान आया 12, तो हो गया, अतः अब इस नलों की संख्या 12 है।